जय श्री कृष्णा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापकुंशा एकादशी का महात्म्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम पापकुंशा है। सब पाप नाशनी एकादशी के महात्म को सुनिए। इस एकादशी को विशेष करके भगवान पद्मनाभ की उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से व्रत करने वाले की इच्छा पूर्ति होकर स्वर्गीय सुख तथा मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के केवल नाम स्मरण से विश्व के सभी तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य भी अगर भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें प्रणाम करने से उसके नरक का मार्ग बंद हो जाता है। जो वैष्णव शिव जी के प्रति अपराध करते हैं तथा जो शैव विष्णु के प्रति अपराध करते हैं, वो दोनों भी नरक में जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करके या सैकड़ों राजसूय यज्ञ करके प्राप्त होने वाला पुण्य ये पाप कुंशा एकादशी करने के फल से 1/4 अंश जितना भी नहीं है। इस एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला पुण्य और किसी भी व्रत से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ये एकादशी भगवान विष्णु को सब में प्रिय है। हे राजन, जब व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता तब से पाप पुरुष उसके शरीर में वास करता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्गीय सुख, संपत्ति, सुंदर स्त्री और धन्य प्राप्त होता है। जो इस एकादशी का पालन करके रात भर जागरण करता है, उसे निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पिता का, माता का तथा पत्नी के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अपने बचपन में, यौवनावस्था में अथवा वृद्धावस्था में जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख भोगने नहीं पड़ते। जो कोई भी इस पाप कुंशा अथवा पांशा कुश व्रत का पालन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस दिन सोना, तिल, छाता, जूते, पानी, भूमि और गाय दान करने से दाता को यम के द्वार पर नहीं जाना पड़ता। जिंदा होकर भी जो पुण्य कर्म नहीं करता उसे मृत ही कहा जा सकता है। उसका श्वास लेना भी लोहार की धौकनी जैसा ही है। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, कुएं और सरोवर की खुदाई करता है, भूमि दान करता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक जाना नहीं पड़ता। गत जन्मों के अथवा पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी तथा आयुष्मान होते हैं। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षतः कृष्ण भक्ति मिलती है तो अप्रत्यक्षता से भौतिक सुख साधन मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।